अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आपका। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप बिल्कुल ठीक हों, बहुत खुश हो और इंशाल्लाह आप खुश होंगे। अब अभी मैं ये पुदीना बनाने लगी थी, तो ये मैं इतना सब बनाया तो मैंने कहा चले आपके साथ भी शेयर कर लूँ। जी फ्रेंड्स, तो ये मैं बना रही हूँ आज पुदीना। और गर्मी में, अगर गर्मी है जितना आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो थोड़ी आपको फ्रेश चीज़ मिलनी भी जो है ना, वो एक नेमत ही है। तो ये बहुत अच्छा पुदीना आज आया, नहीं तो ऐसे ही होगा, आधा सही तो आधा खराब, पानी लगा लगा के भी उन्होंने खराब किया होता है। तो मैंने कहा चलो इसको मैं ना बना के, और इसको इस तरह भी ये खुश्क हो जाएंगे सारे पत्ते, तो फिर इसको मैं सेव कर लूँगी, फ्रिज में रख दूँगी। तो साथ में मैंने ये कहना था कि आप हम औरतों की आदत है कि हम लोग बातें करते रहते हैं ना। हम फ्रेंड्स हों, कहीं बैठे हों, ये नहीं कि मैं अपनी बात कर रही हूँ या आपकी बात कर रही हूँ, कोई यानी कि अक्सरियत में होता है कि हम कहीं भी बैठे तो हम दूसरों के साथ जो है ना बातें करने लग जाते हैं, शेयर करते हैं एक दूसरे से। तो मुझे आज सिर्फ ये कहना था कि जब भी आप किसी से बात करें, कोई आपको अपनी जो मुश्किल, अपनी ज़िंदगी की कोई भी आपको बात बताए कि मैं इस मुश्किल में हूँ, या मेरे घर में ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं या वो हो रहे हैं, तो सबसे जो ज़रूरी बात है ना, आप अपने दिल से किसी को अच्छा ही मशवरा दें। घर बनाने वाला मशवरा दें, घर तोड़ने वाला कभी मशवरा ना दें। इससे आपकी बात सुन के हो सकता है किसी की जो नेगेटिव थिंकिंग को वो पॉजिटिव हो जाए, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। क्योंकि मैं किसी के साथ आज बात कर रही थी, तो वो फिर उससे मुझे ना ये बात याद आई कि आप जो भी औरत यानी कि लड़की जब शादी होती है ना, वो नए घर में जाती है, तो उसको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये नहीं है कि क्योंकि लड़कियों के ख्वाब होते हैं कि जैसे ही हमारी शादी होगी ना, तो हम अगले घर जाएंगे, तो हम तो वहाँ पे जाके यूं करेंगे, यूं ऐश करेंगे, वो होगा। तो हमारे ये तो ख्वाब सजाए होते हैं, हर लड़की ने ख्वाब सजाए होते हैं कि ये तो हमारी ज़िंदगी जो है ना, ये तो बहुत मुश्किल में गुजर रही है, और जब हमारी शादी हो जाएगी तो फिर तो हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। तो ये ऐसा नहीं होता। हर एक के साथ मैं एक कोई खुशकिस्मत, बहुत कम लड़कियां होंगी जिनको जाते ही हाथों हाथ लिया जाए, नहीं तो मुश्किल ही होती है। इसलिए आपको हर काम में काम आना चाहिए, अपने घर को संभालने का तरीका आना चाहिए, बड़ों के साथ किस तरह पेश आना है, छोटों के साथ किस तरह पेश आना है। और फिर सबसे बड़ी बात जो है कि छोटी छोटी बातें जो है ना, वो अपने पेरेंट्स को ना शेयर करें, यानी कि उनके साथ ऐसी बातें शेयर करें जो उनको खुशी दें, ना कि ऐसी बातें शेयर करें जो उनको तकलीफ दें। तो आप इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें। जो भी नई लड़कियां जिनकी शादी हुई है या जिनकी शादी होने वाली है, ये उन सब के लिए मशवरा है कि अपने घरों को बचाएं, जितना हो सकता है बचाएं। थोड़ा सा हमें कोई तंगी आती है ना, तो हम लोग कहेंगे नहीं जी ये हो गया तो वो हो गया, अब हमने तो नींदर रहना, बात खत्म हो गई। और फिर जी दूसरे घर भी जाएंगे तो ये ही प्रॉब्लम्स होंगी। तो आपको कुछ अर्सा अपने घर में बर्दाश्त करना है। पहले आपने खिदमत करनी है अपने घर वालों की, हस्बैंड की, अपने सास ससुर की, जो फैमिली मेंबर है उनके साथ दोस्ती करनी है। और दोस्ती करने में टाइम लगता है, फौरन से दोस्ती नहीं हो जाती। और बर्दाश्त करना है। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो मुंह बसूर के नहीं बैठ जाना कि इसने मुझे यूं कह दिया तो बस जी अब तो बस बात खत्म हो गई, मैं तो अपने घर में ऐसे थी तो मैं तो अपने घर में ऐसे थी। ये नहीं होना चाहिए। ये दूसरा घर है, दूसरे घर में आपने बचपन से लेके, यानी कि अगर आपकी 18 साल में भी शादी हुई तो आपने 18 साल किसी एक घर में गुजारे हैं। वो आपकी आदत को जानते हैं, आप उनकी आदतों को जानते हैं। लेकिन जब दूसरे घर में जाएंगे तो आप क्या वो 18 साल की जो जिंदगी है वो एक महीने में कवर कर सकते हैं? आप इतनी जल्दी अगले बंदों को समझ सकते हैं या वो आपको समझ सकते हैं? नहीं, समझने के लिए हमें टाइम चाहिए, और कम से कम 1-2 साल आप लोग बर्दाश्त करें और उनके घर को, माहौल को देखें समझें और उनके साथ चलने की कोशिश करें। और जिस तरह वो खुश होते हैं उस तरह उनको खुश रखें। जब आप इतना अरसा उनको खुश रखेंगी तो फिर आप देखें कि आपकी जो ज़िंदगी है, आइंदा ज़िंदगी, वो आपकी कितनी अच्छी ज़िंदगी गुजरेगी, बहुत खुशगवार ज़िंदगी गुजरेगी। इन चीज़ों का आप लोग ख्याल रखें तो इंशाअल्लाह ताला। और अगर कोई बात हो जाए तो फ़ौरन घर तोड़ने वाली बात ना करें। हाँ, कोई ऐसा मसला होता है जिसका हल नहीं है, जो नजर आता है, जैसे कोई शोहर है वो आपको नजर आ गया ये कि ये इसने तो बिल्कुल मेरे से, मैं जो मर्जी करूं, ये कुछ नहीं करता है, ये तो और लोगों की तरफ और लड़कियों की तरफ इसकी तवज्जो है, ये वो किसी और को पसंद करता है। तो और ख़ास तौर पे शोहर अगर आपके साथ है ना थोड़ा सा,
तो आप घर की सारी तकलीफें भूल जाएंगे। तो जो लड़के हैं उनको भी ख्याल रखना चाहिए कि जो इतने घर को अपने बहन भाइयों को छोड़ के आई है लड़की, तो हम उसका ख्याल रखें। लेकिन बर्दाश्त फिर भी लड़की को ही करना पड़ता है ज्यादा। आप शायद मेरी इस बात पे एग्री ना करें, लेकिन मेरी अपनी जो सोच है वो भी यही है, और फिर कोई अपना एक्सपीरियंस भी जो है वो भी यही है कि बर्दाश्त करने से ही जिंदगी चलती है। तो आज काफी ज्यादा ये मेरी बातें हो गई, बस मैंने किसी से बात की तो मेरे दिमाग में ये बातें चल रही थी, तो मैंने कहा चलो साथ साथ मैं पुदीना बनाती हूँ और साथ साथ आपके साथ ये बातें शेयर करती हूँ। तो अल्लाह ताला हर बेटी हर बहन को अपने घरों में बहुत खुश रखे, बहुत ज्यादा खुश रखे, और जितनी सोच हो उससे भी ज्यादा खुश रखे। और वो सोच अगर आपकी कम होगी ना तो आप ज्यादा खुश रहेंगे। अगर आपकी सोच बहुत हाई लेवल पे चली गई है कि मैं ऐसे ऐसे होगा, वैसे कुछ नहीं होता। चाहे आप किसी अमीर घर में जाएं या आप किसी गरीब घर में जाएं, आपकी सलीका, आपका बोलचाल, आपका रहन सहन, आपका बिहेवियर अपने हर फैमिली में इन लॉज में जो होगा ना, उससे ही आपकी जो है अगली जिंदगी गुजरेगी अच्छी, जितना आप अच्छा टाइम स्टार्ट में गुजारेंगे। तो अब ये मैंने इतनी बातें करते करते साथ में ये मैंने पुदीना बना लिया। इसको मैं अभी बॉक्स में डालती हूँ। और दूसरा ये आपके साथ शेयर कर रही थी, ये अभी किसी लड़की की शादी हुई थी तो उनके घर में से बीत आई है, तो मैंने कहा चलो ये भी आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि बहुत अरसे के बाद ये मैंने ना बताशे देखे हैं, तो बड़ी खुशी हुई है, कैसे पुरानी यादें याद आ गई हैं। बस मेरे बड़े भाई की शादी हुई थी तो हमने जब मेहंदी वगैरह रखी थी ना, तब ये ऐसे बांटते थे, तो हमने बांटे थे। तो अब माशाल्लाह वो मेरा भाई जो है वो नाना भी बना हुआ है, बेटी की भी शादी कर दी हुई है, तो वो इस तरह के बताशे हमने तब बांटे थे। तो ये उनके घर में से बीत आई थी, तो मैंने कहा मैं आपके साथ ना ये बताशे जो है वो शेयर करूँ। तो अच्छा लगा मुझे देख के, बहुत खुशी हुई है। अल्लाह ताला उस बेटी को अपने घर में बहुत ज्यादा खुश रखे, जिसके घर में से ये मीठी मीठी चीजें आई हैं, ये तोहफा आया, अल्लाह ताला उसको खुश रखे। और अब मैं ये जो है पुदीना, ये मैं इसमें, ये डिस्पोजेबल बॉक्स है और इसमें मैं डालने लगी हूँ, किसी भी टिफिन में डाल सकते हैं। इसमें पहले मैं इस तरह कपड़ा बिछाती हूँ और फिर इसको मैं इसमें रखूंगी, ये देखें, इस तरह रख के, ताकि इसमें जो नमी हो ना वो ये कपड़ा चूस लेगा। वैसे भी ये देखे बिल्कुल अभी तो वो है ना गर्मी, तो बिल्कुल खुश्क हो गए हैं। मैं इनको धो के नहीं रखती, धो के भी सुखा के रख सकते हैं, लेकिन फिर वो जरा इसको ना खुश्क करना पड़ेगा। ये मैंने इतने दिन तो चलने ही नहीं है। आजकल मैं चटनी बनाई तो बस ये खत्म हो जाएंगे, अभी मैं नहीं बना रही, तो इसलिए मैं इसको रख रही हूँ कि देखो अब मैं इसको कब इस्तेमाल में लाती हूँ। तो इस तरह ये पत्ते, और अपने घर की कोई चीज आया ना किया करें कि अब मेरे से होता नहीं, मैं थक गई हूँ तो बाकी लपेट के शॉपर में तो फेंक दिया, नहीं। अब ये देखें जी, ये ऊपर से मैंने इसको फिर कपड़ा जो है ना ये लोन का, ये ऊपर से दे दिया ऐसे। अब ये बहुत अच्छे से इस तरह सेव रहेगा, ये देखें जी। इसको मैं ऐसे फ्रिज में रख दूंगी। एक उसको ज्यादा दबाना नहीं है बीच में कि घुसड़ घुसड़ करके उसको आप जो है वो भर दे, वो भी नहीं, ऐसे बिल्कुल ना हल्के हल्के से रहे बीच में, जैसे हवा जैसे गुजरती है ना किसी चीज में से, इस तरह बिल्कुल नरम नरम से रखने हैं, तो बहुत अच्छे रहेंगे। तो इसके साथ मैं अपनी वीडियो खत्म करती हूँ आज, और आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप मेरे चैनल्स को देख रही हैं। मेरे चैनल्स के व्यूज काफी अच्छे जा रहे हैं माशाल्लाह से, लेकिन मेरे सब्सक्राइब जो है वो नहीं बढ़ रहे। तो आप लोग मेरे वीडियोस को देख के लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने प्यारों के साथ शेयर भी करें, ताकि वो भी मेरी वीडियोस देखें और सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। अल्लाह हाफिज।